महाराज जी बैठे हुए थे तो उन्होंने बताया कि आजकल की तरह स्कूल कॉलेज पुराने ज़माने में नहीं थे। लोग गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु हमेशा उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का उपदेश दिया करते थे और शिष्य उनकी आज्ञा का पालन करते थे। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि एक घने जंगल में एक छोटे से आश्रम में गुरु अंचल रहते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। वो अपने शिष्यों को वेद पुराण और नाना प्रकार की शिक्षाएं दिया करते थे। उनका एक शिष्य था आरम, जो बहुत ही परिश्रमी था। हर काम को बहुत ही जल्दी ख़त्म करने की बेचैनी रखता था। एक दिन गुरु अंचल ने आरम को बुलाया और उसके सामने वह बहती हुई नदी की ओर इशारा किया। गुरुजी ने कहा, आरम, इस नदी को देख रहे हो? ये पहाड़ों से उतरती है, पत्थरों से टकराती है, पर अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलती है। आरम ने कहा, गुरुदेव, मैं भी अपना लक्ष्य जानता हूँ, आत्मज्ञान। ये नदी की तरह निरंतर बहता हुआ भाव मेरे भीतर क्यों नहीं आता गुरुदेव? मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ। गुरुदेव ने एक छोटी सूखी पत्ती उठाई और नदी में डाल दी। पत्ती ने तेजी के साथ बहने लगी। फिर उन्होंने एक भारी पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। पत्थर तुरंत डूब गया। गुरुदेव ने कहा, जब तक तुम ज्ञान को एक बोझ समझोगे और अंधकार में डूबे रहोगे, तब तक बेचैनी तुम्हारे अंदर हमेशा बनी रहेगी। तुम उस पत्थर की तरह हो जो कि पानी में डूब जाता है और बाहर नहीं आ पाता। लेकिन जब तुम पत्ती की तरह हल्के होकर कोमल और गुरु के प्रति समर्पण की भावना रखोगे, तब तुम उड़ना सीख जाओगे। नदी जीवन का वो लक्ष्य है जो तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाएगी, और समुद्र जीवन का वो लक्ष्य है जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। समर्पण के द्वारा ही तुम्हें वास्तविक उड़ान प्राप्त होगी। इस बात को आरम के हृदय को छू लिया। उसने तर्क की जगह श्रद्धा भाव अपनाया और उसी क्षण उसने अपने जीवन को आत्म शांत की निरंतर धारा में बहने का प्रयत्न किया। गुरु ने उसे शिक्षा दी कि बेटा, हमारे हृदय के अंदर ही सारी आंतरिक शक्तियाँ पाई जाती हैं। हम उन शक्तियों को गुरु के द्वारा बताए हुए वचनों का पालन नहीं करते तो वो शक्तियाँ हमारे आगे नहीं बढ़ पाती और हम उस चेतन शक्ति तक नहीं पहुंच पाते जिसे पाना चाहते हैं। अगर तुम अपनी चेतन शक्ति को, अपने आत्म अनुभव को आगे बढ़ाना चाहते हो तो गुरु की आज्ञा का पालन करो और जैसा गुरु ने तुम्हें बताया है वैसा ही करो। धीरे धीरे करके तुम्हारे अंदर जो शक्तियाँ हैं वो तुम्हारे विकास में तुम्हें मदद करेंगी और तुम्हें आगे बढ़ने की ओर इशारा करेंगी। इसके बाद आरम ने कहा, गुरुदेव, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। मैं निरंतर सुमरन भजन कर अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयत्न करूँगा ताकि मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचकर अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकूँ। संसार में मनुष्य का जीवन केवल इसीलिए होता है कि गुरुदेव के चरणों में रहकर गुरु का आशीर्वाद पाकर वो अपने लक्ष्य तक पहुँचे, क्योंकि सारी शक्तियाँ उसके शरीर के अंदर ही निहित हैं। ये शक्तियाँ जागृत अवस्था में नहीं होती हैं। जब गुरु हमें दीक्षा दे देता है तो ये शक्तियाँ सब जागृत हो जाती हैं। वो हमारे अंधकार को दूर करके हमारे अंदर एक दिव्य ज्योति जला देता है। इस दिव्य ज्योति के सहारे हम अपने जीवन के लक्ष्य को समुद्र की तरह प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार जगत में रहने वाले जो भी प्राणी या जो भी शिष्य गुरु शिक्षा लेने के बाद गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और उन पर समर्पण की भावना रखते हैं, वही अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।